कम से कम मेरे ऑनरेबल प्रधानमंत्री, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री से तो राहुल गांधी कहीं ज्यादा अच्छे व्यक्ति हैं। एक छोटी सी रील बनाई, कम से कम नफरत फैलाने वाली फिल्मों को प्रमोट तो नहीं किया। जाओ देखो गोधरा में कैसे ट्रेन चली, अरे जाओ देखो कैसे पंडित मारे गए कश्मीर में, अरे जाओ देखो केरला फाइल्स में क्या हो रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग, और सुनिए, अपनी ग्लोरी में फिल्म बनवा दी फंड करवा करके, भाई उसमें विवेक ओबरॉय नरेंद्र मोदी का रोल लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ फिल्म बनवा दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अरे इससे तो कहीं अच्छे मेरे राहुल भाई हैं। कम से कम हंसी मजाक करके एक देश के इशू को उठाया है और मोबाइल फोन का पूरा प्रयोग किया है, तो इसमें क्या बुराई है भाई। विवेक श्रीवास्तव जी, शायद आप भूल रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो फिल्म बनी थी वो एक किताब पर आधारित थी। किताब किसने लिखी थी? किताब लिखी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही मीडिया सलाहकार ईश्वरन भंडारी। इतने तथ्य तो पता नहीं इनको। ईश्वरन भंडारी। नाविका जी, नहीं हमें सब पता है मैडम। नहीं नाविका जी, एक बहुत सीरियस बात बोली गई कि कश्मीर, एक सेकंड मेरे से सवाल है कि कश्मीर में पंडितों को मारा गया क्यों दिखाया गया, गोधरा में कार सेवकों को जलाया गया क्यों दिखाया गया, क्यों छुपाया जाए? अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उसको बताया ना जाए। यही तो आप करते आ रहे थे, यही तो एक इकोसिस्टम था, यही तो आपका मीडिया पे कंट्रोल था, यही तो आप प्रेस में कितने अखबार छपेंगे आप कंट्रोल करते थे, बिजली तक कंट्रोल करते थे, तो ये क्यों छुपाया जाए? नहीं छुपाया जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम है, होने दीजिए, बताया जाएगा। हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे। आपकी सरकारें नहीं है क्या? हम अडानी को भी नहीं छुपाने देंगे तुम्हें। बात की जाएगी तो हम अडानी को भी एक्सपोज करेंगे। क्यों छुपाया जाए? हम घर घर बताएंगे कि अडानी ने क्या क्या किया है इसके खिलाफ। एक दूसरी बात करना था नाविका जी, हर जगह की ना नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। नाविका जी, हर जगह की एक गरिमा होती है। आप एक तरह के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में जाते हैं और एक नहीं गरिमा मत सिखाइए। में जाते हैं। पूरा देश बेच रहे हो, वीडियोग्राफी, इंस्टाग्राम बनाने की जगह है। और उसका एक सेकंड खत्म करने दीजिए बात मुझे। और उसका बेस्ट एग्जांपल है एक रील बनाने वाला, मुंबई का चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से एजाज खान नाम का, 50 लाख फॉलोवर थे, 1500 वोट या 500 वोट तक कुछ ऐसे वोट आए थे। तो रील बनाने से आप रियल लाइफ नेता नहीं बनते। और कहां पे क्या काम करना चाहिए इतनी समझ तो बिल्कुल। मैं अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, आपकी पार्टी तो किसानों के हक में खड़ी होती है, हाँ या ना? बस इतना जानना चाहती हूं आपसे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है होती है। हमेशा समाजवादी पार्टी किसानों के हक में रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आज लातूर के जो सांसद थे, लातूर में वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेज दिया किसानों को, जो किसान आत्महत्या करना चाह रहे हैं अब वो वक्फ का नोटिस पाकर। आवाज नहीं निकली आपकी किसानों के बारे में, कुछ तो कह देते। मुझे कुछ कहना उसके बारे में। नाविका जी देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि सिर्फ नैरेटिव सेट करिए, सिर्फ नैरेटिव सेट कर रही है। नैरेटिव है, किसानों की हितैषी नहीं है। अगर किसानों की हितैषी होती तो 750 किसान शहीद हो गया। आ रहा हूं, अब मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। तो शायद किसान 750 किसान शहीद नहीं होता है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। अरे भाई, वो इधर उधर की बात, 103 किसान, 300 एकड़ की जमीन, ये इधर उधर की बात है। राधिका खेड़ा जी, ये इधर उधर की बात है। आप सुने नाविका जी, आज ना मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। पूरी डिबेट पे बातें सुन के भी 10 सेकंड दीजिएगा आप। ये भारत वो भारत है जिसने सोनिया गांधी को विदेशी, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए सर, 1 मिनट प्लीज, मत चलाइए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अहम बात है। आपको नेशनल सिक्योरिटी और हमारे देश की सिक्योरिटी का मुद्दा अगर मजाक और वीडियो बनाने के लिए लगता है, इसीलिए देश ने आप लोगों का मजाक बना दिया और यही आदत सीपीआई की है। लेकिन मैं मुद्दे पे आऊं नाविका जी। मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड। राधिका खेड़ा जी, बात खत्म। दुख हो रहा है जी, आज दिल को बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है आज नाविका जी मुझे, कि जिस सोनिया गांधी जी को, जो एक विदेश से आके हमारे देश में बहू बनती है, शादी करती है राजीव गांधी जी से, उसको इस देश ने इतने प्रेम और इतने प्यार के साथ अपनाया और बदले में उन्होंने क्या दिया? देशद्रोह।
जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर देश में क्या है अस्थिरता असली लाना चाहती है, सच? वही अपने देश बेटे की को जनता दिखाया। यही पूछ रही है और मुकेश शर्मा फरीदाबाद से विवेक श्रीवास्तव जी को पूछ रहे हैं कि संसद में हंसना खेलना बहुत पसंद है तो उनको प्रधानमंत्री का मजाक बनाने का हक किसने दे दिया, और अगर उनके पास इतने सबूत हैं तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये जनता कह रही है और असली में जनता ही दूध का दूध पानी का पानी करती है। देखिए, ये बात साफ हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि 1994 में जो FDL-AP बनी उसके 4 सह अध्यक्ष हैं, जिसमें से एक सोनिया गांधी हैं, और ये वही है जो बार बार लगातार कहती है कि पाकिस्तान की तारीफों की कसीदे पढ़ती है। ये भी कहते हैं कि कश्मीर एक इंडिपेंडेंट देश है। तो क्यों ये सब होने के बावजूद, और ये पूरा विश्व जानता है कि वो जॉर्ज सोरोस से फंडेड है, सोनिया गांधी उसकी चेयर अभी भी क्यों है? क्यों वो साथ वहां पे हिस्सा बनी हुई है और क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन में उसका पैसा लिया जा रहा है? इसका मतलब साफ है कि जो देश में अस्थिरता बनाना चाहते हैं, जो कश्मीर को देश का हिस्सा नहीं मानते हैं, जो पाकिस्तान से बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते हैं, उनसे राहुल गांधी सोनिया गांधी के साफ तौर से नाते हैं और वो इस बात को प्रमोट करते हैं। हम ये पहले से कहते आए हैं कि जॉर्ज सोरोस के अगर कोई पपेट है तो वो राहुल गांधी है, लेकिन अब इन खुलासों से जो मीडिया में सामने आए उससे ये साबित हो गया है कि असली पपेट सोनिया गांधी है और उनके दूसरे पपेट राहुल गांधी है। चेन सी चल रही है, मेन पपेटियर जॉर्ज सोरोस, उसके नीचे एक पपेट सोनिया गांधी का और उनके पपेट राहुल गांधी, जो पूरे देश में अस्थिरता, देश की संप्रभुता, देश की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। ये देश की जनता देखती आ रही है और हमारी जहां तक बात है कि हम क्या एक्शन लेंगे, ये अभी चीजें सबके सामने आई हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे नाविका जी कह रही हूं कि किसी भी देश विरोधी इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये देश तो सजा देता आ रहा है, इसीलिए उनको सत्ता से दूर रख रहा है, लेकिन कानून के तहत भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। हम कुछ भी देश के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नया भारत है, ये सोरोस का फंडित भारत नहीं है, जिसकी तारें नेहरू जी से भी जुड़ी हुई हैं। आपको अगर फोटो दिखाऊंगी मैं अभी बड़ी करके, तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोरोस के तार तो नेहरू जी से भी जुड़े हुए हैं। अब नेहरू जी के पुराने मित्र फिर आते आते बहुरानी, ग्रैंड बहुरानी, फिर ग्रेट ग्रैंडसन, सबके लंबे तार चलते आ रहे हैं। तो पूरा देश आज ये समझ रहा है कि क्यों भारत की प्रगति को रोका जाता था, क्यों भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते थे और वो कौन लोग थे जो भारत को अंदर से खोखला कर रहे थे। सवाल राधिका खेड़ा जी आपने सवाल उठाया। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं क्या ये संयोग है कि OCCRP का नाम लिया जाता है, वो जो भी रिपोर्ट निकालते हैं राहुल गांधी उठाते हैं और उनके ही सलिल शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हैं। आज सोनिया गांधी का नाम उठाया गया है क्योंकि जिस फोरम की वो को चेयर हैं, उसी फोरम को राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत वो रिप्रेजेंट करती है और वहां पर भी सोरोस की फंडिंग है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस को इन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए कि जो लोग कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, वहीं पर जाकर कांग्रेस के तार क्यों जुड़ते हैं? जी बिल्कुल ठीक, और बात करनी भी चाहिए, डिस्कशन भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है